90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो गलतियां करके सीखते हैं, खुद गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों के बारे में सोचते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं कि कहाँ उनसे गलती हुई और उस गलती को कैसे सुधारना है, और फिर फ्यूचर में वो कोई गलतियां नहीं करते। दूसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गलतियां करते हुए देख के खुद ही संभल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी खड़ा होकर दूसरे आदमी को वॉच कर रहा है और वो आदमी सीधे गड्ढे में गिरा, तो देखने वाला आदमी उस आदमी को गड्ढे में गिरता देख अपने आप संभल जाता है कि भाई ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। और तीसरे किस्म के इंसान वो होते हैं दोस्तों जो बार बार गलतियां करते हैं लेकिन कभी नहीं सुधरते। तो प्लीज ये जो तीसरे किस्म के लोग हैं वैसा बिल्कुल भी मत बनिएगा। इसी प्यारे से थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सनु शर्मा की आवाज में ये प्यारा सा गाना। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे। तू इश्क इश्क सा मेरी रूह में आके बस जा, जिस और तेरी शहनाई उस और मैं भागो रे। हाथ थाम ले पिया करती हूँ वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इतर इतर सा मेरी सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरी कुर्बत का तुझसे तो मांगो रे। तू नज्म नज्म सा मेरी होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आज हमारे साथ लाइन पर है महिला के सरपंच राजकुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी मैडम। सर, कहते हैं कि जब एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है मैडम। जब नारी अगर एक घर से पढ़ लिख कर दूसरे घर जाती है तो वो एक घर नहीं 2 घर को संवारती है। जी सर, ऐसा भी देखा जाता है कि जब एक नारी शिक्षित होती है, जो पढ़ी लिखी एक महिला है, अगर वो किसी दूसरे घर में जाती है, वहाँ पर जब उसका परिवार बनता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, तो वो उन्हें भी शिक्षा की तरफ प्रेरित करती है। और समाज में जिस तरीके की बुराइयां इस समय है, उसे भी एक नारी समाप्त करने में अपनी पूरी भूमिका निभाती है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है मैडम। भाई वो एक घर से दूसरे घर जाती है तो उस दूसरे घर को भी अपना घर समझ के, अपने बाल बच्चों को सोच समझ के, जैसे भाई अपने परिवार के हैं उस प्रकार से ही करती है जो भी काम करती है। जी सर, एक सरपंच के तौर पर महिला गांव में बालिका शिक्षा को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैडम, प्रयास ये किए जा रहे हैं कि हमारी एक तो महिला स्कूल के अंदर साइंस में सब्जेक्ट नहीं है, वो हम लाने की सोच रहे हैं और बालिका शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, महिला की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए जागरूक करना, मतलब अभी आपके पास स्कूल है, फिर उनको आगे उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए क्या सुविधाएं आप बच्चियों को देना चाहेंगे? मैडम, सुविधाएं तो अभी जैसे आसपास में हमारे एक तो ज्योति विद्यापीठ कॉलेज है जी, एक बगरू है, बगरू महिला विश्वविद्यालय, हाँ, और अलंकार महिला कॉलेज भी है जी। तो मैडम हमारे गांव से जो भी बच्चियां 12th पास करके कॉलेज में जाती है, हाँ, तो ये वैसे ज्यादा दूर नहीं पड़ता, नजदीक ही पड़ता है जी। लेकिन एक हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे सरकारी स्कूल या कॉलेज आसपास में हो तो उनकी ज्यादा सुविधा बढ़िया रही। ओके जी सर।
सर, महिला की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि बच्चियां हायर एजुकेशन से जुड़ें? बिल्कुल मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो आगे भी पढ़ाई करे, जैसे 12th पास करके हमें बीएड करे और गांव का नाम रोशन करे, ताकि आगे भी उनका नाम हो, गांव का नाम हो जी, समाज का नाम हो। और नारी शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिलता है इससे। बहुत बढ़िया सर। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आसपास की यूनिवर्सिटी हैं आपके, जो महाविद्यालय हैं, वो ऐसी कौन सी सुविधाएं दें महिला की लड़कियों को कि वो उच्च शिक्षा से जुड़ें और उसे कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इन दिनों। मैडम इसमें क्या है, एक तो गाँवों के अंदर गरीबी स्थिति ज्यादा रहती है, तो गरीबी के कारण भी लोग बच्चों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते। यार इतनी व्यवस्था पैसे की हो या नहीं हो, इस प्रकार से। तो इसको क्या है, जो महिला कॉलेज है या और भी कोई अदर्स कॉलेज है, तो उनको गांव वालों को है ना एक फीस जो जमा करते हैं डिपॉजिट, तो उनमें थोड़ा ही रियायत मिलनी चाहिए, 10%, 20%, 25% उनकी तरफ से, तो ताकि गांव वाली लड़कियां भी आगे विश्वविद्यालय में पढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने कि अगर थोड़ी सी रियायतें जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा बालिकाओं को दिया जाए तो वो आगे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकती हैं। कंटिन्यू कर सके। तो सर, आपकी इसी बात पर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ने ग्राम पंचायत नारी शिक्षा और जागरूकता के लिए एक पहल की है, जिसमें 10 छात्राओं को ग्राम सरपंच की अनुशंसा से 10,000 रुपए फीस में रियायत दी जाएगी। अच्छा। सर, यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस प्रयास के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो मैडम बहुत बढ़िया है। तो 10% किसी छात्रा को ये छूट मिले तो उनके लिए भी फायदा है और हमारी ग्राम पंचायत को भी फायदा है। कोई गरीब आदमी की बच्ची 10% फीस में वृद्धि करके गवर्नमेंट उसको फीस ले रही है, तो उसको फायदा मिले, वो आगे बढ़ सके पढ़ाई करके। बिल्कुल सही बात सर। बालिका शिक्षा हेतु कोई मूल मंत्र जो आप देना चाहें? बालिका शिक्षा में तो मैडम देखो, वैसे सरकार तो इनको बिल्कुल फ्री कर रखी है 12 तक, और हम तो ये चाहते हैं अगर विश्वविद्यालय में अगर थोड़ी जैसे गरीबी बीपीएल जो लड़कियां हैं जो 12th पास करके आगे जाती है, उनको कुछ जैसे 12th में अगर बढ़िया परसेंटेज बना लेती है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको सहायता मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, कुछ प्रोत्साहन भी मिलते हैं जी। तो मैडम अगर विश्वविद्यालय भी अगर उनको बीपीएल जैसे करनी बात है, वो गरीब परिवार है, उनको अगर थोड़ी बहुत जैसे छूट मिल जाए, 10 की जगह 20% फीस में वृद्धि हो जाए, उनकी घट जाए, तो वो आगे और बढ़ सके। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही। सर, इसके अलावा कोई और जानकारी बालिका शिक्षा से जुड़ी हुई या समाज से जुड़ी हुई जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें? श्रोताओं को मैडम ये है कि समाज वालों, जैसे मान लो समाज वालों को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी लड़की पढ़ लिख के बढ़िया परसेंटेज बना रही है, बढ़िया पढ़ाई कर रही है, तो उनको आगे से आगे पढ़ाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए हर चीज के अंदर। बिल्कुल सर। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी जो है शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा, खामोशियाँ एहसास है, तुम धुन गुनगुनाओ जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा।
90.4 एफएम ज्योतिवानी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, अब बारी है खबरें बॉलीवुड की सुनने की। आइए दोस्तों, बात करते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बारे में। 2 साल से ज्यादा के सीरियस रिलेशनशिप के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के जल्द शादी करने की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज के बाद शादी के बंधन में बंधने की खबरें जो हैं इस समय जोरों शोरों पर हैं। हम आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। साथ में ये दोनों पहली बार एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिश्तेदारों को शादी के लिए डेट्स बुक करने के लिए भी कह दिया गया है। हालांकि अभी लोकेशन और वेन्यू को लेकर कुछ कंफर्म नहीं है। देखने की बात ये होगी कि दोनों दीपिका रणबीर और अनुष्का विराट की तरह शादी करेंगे या फिर मुंबई में ही रहकर इनकी शादी होगी। हालांकि दोनों की तरफ से अभी शादी पर कोई खबर नहीं आई है और न ही इन लोगों ने कोई रिएक्शन दिया है। इससे पहले भी दोस्तों कई बार रणबीर और आलिया की शादी को लेकर अटकलें लगाई गई थी। बीच में खबरें आई थी कि दोनों फ्रांस में शादी करेंगे। यहाँ तक कि एक कार्ड भी वायरल हो गया था जिसे रणबीर और आलिया की शादी का कार्ड बताया जा रहा था। बाद में ये खबरें आई कि ये कार्ड फेक था। हाल ही में रणबीर और आलिया ने साथ मिलकर कजिन अरमान जैन के रिसेप्शन में शिरकत की थी। दोनों नीतू कपूर के साथ थे। रणबीर आलिया अक्सर साथ में नजर आते रहते हैं। दोनों की केमिस्ट्री एक साथ बहुत शानदार नजर आ रही है। अब देखने की बात ये होगी कि फिल्म ब्रह्मास्त्र में इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। संगीत का अगर मकसद हो सेवा, मिट जाएगी सारी बेचैनियाँ। संगीत का अगर मकसद हो सेवा, मिट जाएगी सारी बेचैनियाँ। तन प्राण मन चित्त जो तेरे हो वश में, तन प्राण मन चित्त जो तेरे हो वश में। जी लोगे जीवन के परमार्थ को, जी लोगे जीवन के परमार्थ को, जी लोगे जीवन के परमार्थ को। पल पल
कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, खुशबू सी खिली दिल में, आँखों में चमक आई, कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, खुशबू सी खिली दिल में, आँखों में चमक आई, कुछ दूर से जब तेरे यादों की हंसी नागिन फिर डसने लगी मुझको, यादों की हंसी नागिन फिर डसने लगी मुझको, फिर जहर के कतरों से चंदन की महक आई, कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, खुशबू सी खिली दिल में, आँखों में चमक आई, कुछ दूर से जब तेरे दूर से जब तेरे
90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप प्ले स्टोर पर जाकर जेवी रेडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर मेरा प्रोग्राम में आपको हम सभी एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे जहाँ पर आप अपना गाना या अपनी माइम या फिर अपनी कविताएं भी अपलोड कर सकते हैं। हमें आपके द्वारा भेजे गए सॉन्ग्स, माइम या फिर पोयम का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।